तक उभरी थी। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत आज सीधे जनता के बीच से। जी हाँ, बीजेपी कह रही है वो 400 पार जा रही है, लेकिन यहाँ जनता क्या कह रही है? गांव देहात में, खेत खलियान में जो लोग रह रहे हैं, वो क्या सोचते हैं? इस बार सरकार किसकी बनेगी? आज महाभारत सीधे जनता के बीच से कर रही हूँ। और बड़ी बात यह है, आज महाभारत में सवाल भी पूछ रही हूँ कि 102 सीटें तय हैं, किसकी महाविजय है? इसलिए क्योंकि पहले चरण का प्रचार जो है वो खत्म हो चुका है। 102 सीटों पर लोगों ने अपना मन बना लिया है कि वो किसे लाने वाले हैं। प्रत्याशियों ने अपना दम दिखा दिया है, लेकिन 102 सीटें यानी 400 की 1/4, यहाँ पर कौन आगे है, कौन पीछे है? वार जो है शब्दों के वो लगातार हो रहे हैं, और इसीलिए आज महाभारत में सीधे जनता के बीच से पूछ रहे हैं कि किसकी किस्मत पर इस बार ताला लगेगा और किसकी किस्मत चमकने वाली है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद, क्योंकि आज रामनवमी का दिन है, किसे मिलने वाला है? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो 400 पार वाला दावा है उस पर किस तरह से विपक्ष का वार हो रहा है। क्योंकि आज राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और अखिलेश यादव के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि बीजेपी 150 सीटों पर ही समझ जाएगी, 400 की वो भले ही बात करते हैं। हम भी इंटरनल सर्वे करा रहे हैं और हमें पता है कि 400 नहीं आने वाले, 150 आएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि हार के डर से ये 400 चिल्ला रहे हैं, इन्हें संविधान बदलने के लिए 400 चाहिए, इसलिए 400 कह रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो कहती है बीजेपी आज यानी कि रामनवमी के दिन दंगा कराने वाली है, पुलिस और सेना को भगवा कर दिया है। ये ममता बनर्जी का बयान जो उन्होंने आज फिर दोहराया, कई दिन से दोहरा रही हैं। राम गोपाल यादव, वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो कह रहे हैं प्रभु राम किसी की बपौती नहीं है, पाखंडी लोग ये सब करते हैं। तो ये वाला वार आज रामनवमी के दिन बीजेपी पर। वहीं तेजस्वी यादव जो कि बिहार में रैलियां कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार बीजेपी की रैलियों से गायब है, बीजेपी नीतीश को नहीं बुला रही है, तो 400 पार सिर्फ सपना है, बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। तो ये वार 400 का जो आंकड़ा बीजेपी लगातार प्रचार में दे रही उस पर है। वहीं आपको एक और खबर बताती हूँ, आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सवाल उसमें कई सारे खड़े हो रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन साथ आए हैं राहुल अखिलेश, ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। गठबंधन के बावजूद कोई भी साझा रैली दोनों नेताओं ने नहीं की है। क्यों नहीं की है? दोनों पहली बार साथ आए और जीत का दम भर रहे हैं वो, यानी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन साथ आए हैं ये दोनों नेता। 2017 विधानसभा की तस्वीर आपको याद दिला दूं, 2017 विधानसभा में भी ये दोनों साथ आए थे, लेकिन वो गठबंधन नहीं चला था, क्योंकि जब नतीजे आए थे 403 सीटों की यूपी विधानसभा में 47 समाजवादी पार्टी को मिली थी और 7 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, गठबंधन टूट गया था उसके बाद। वहीं 2019 में जो लोकसभा की तस्वीर थी वो अगर आपको याद करा दूं तो कांग्रेस ने यूपी में सिर्फ 1 सीट जीती थी, सपा ने 5 सीटें जीती थी। और उसके बाद अब 2024 का ये लोकसभा चुनाव जिसमें विपक्ष दम भर रहा है कि 400 पार सिर्फ सपना है, सिर्फ 150 आएंगी, तो ये कितनी सीटें निकालेंगे आज इस पर भी बात होगी। प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि राहुल अखिलेश की जोड़ी एक फ्लॉप जोड़ी। ये रिपोर्ट देख लीजिए और फिर जनता के बीच से, यहां गांव से महाभारत। अयोध्या में इस बार की रामनवमी पर ऐसा विहंगम दृश्य दिखा जिसे देखकर हर देशवासी अभिभूत हो गया। सूर्य की किरणों से रामलला का तिलक किया गया। ये तस्वीरें देखकर हर राम भक्त आस्था से भाव विभोर हो गया। अयोध्या सहित देश भर में जय श्री राम का नारा गूंज उठा। जय बोलो हनुमान के। लेकिन विपक्षी दलों को यह भव्य उत्सव रास नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने रामनवमी को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी, और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम को दंड दे। रामलला की सूर्य तिलक वाली तस्वीरों को प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरी आस्था से देखा। पीएम मोदी जब स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख रहे थे, उन्होंने अपने पैरों से जूते तक निकाल दिए थे। यही नहीं, पीएम मोदी ने रामनवमी पर चल रहे भव्य उत्सव पर टिप्पणी करने वालों को भी जवाब दिया। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम जो कभी टेंट में रहते थे, आज
भव्य मंदिर में सूर्य किरणों ने उनके मस्तक का अभिषेक किया है। देश में एक तरफ रामनवमी की धूम दिखी तो दूसरी तरफ चुनावी संग्राम चरम पर दिखा। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर रामनवमी के दिन दंगा कराने का आरोप लगा दिया। उन्होंने एक जनसभा के दौरान लोगों से दंगे को लेकर सतर्क रहने की अपील की। আজকের দিনে ওদের দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে, সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। দাঙ্গা করে ভোটে ফয়দা লুটতে চায়, দাঙ্গা করা ছাড়া আর কোনো গ্যারান্টি নেই। पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार के आखिरी दिन राहुल और अखिलेश यादव भी एक साथ दिखे। गाजियाबाद में दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर तंज कसा। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है, बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। राहुल और अखिलेश भले ही बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अभी तक इसका जवाब नहीं है कि गठबंधन के बावजूद इतने दिनों तक दोनों नेता साथ क्यों नहीं आए। वहीं राहुल अखिलेश के अलावा तेजस्वी यादव भी बीजेपी पर नीतीश को लेकर हमलावर दिखे। तेजस्वी ने पूछा कि नीतीश कुमार बीजेपी की रैलियों में क्यों नजर नहीं आ रहे, क्या बीजेपी ने नीतीश को अभी से किनारे लगा दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले चरण की वोटिंग से पहले जुबानी जंग तेज दिखी। हालांकि सवाल ये है कि क्या विपक्षी दल हार के डर से ऐसे बयान दे रहे हैं, क्या बीजेपी पहले चरण की 102 सीटें फतह कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में जो मेहमान हैं, मैं पहले बता दूं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनके बीच से आज महाभारत होगी, जिससे कि राजनीतिक दलों को भी ये जानना चाहिए कि लोगों के बीच का मूड क्या है। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हैं, हमारे साथ यहाँ पर सौरभ दुबे जी पहुंचे हुए हैं, दुष्यंत नागर जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, मनोज सिंह काका जी हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, कंचना यादव जी हैं प्रवक्ता आरजेडी की। मैं सबसे पहले आज अजय जी आपसे पूछ रही हूं, हालांकि बहुत सी जनता है, मैं उनसे बाद में पूछूंगी कि यहाँ उनके बीच मूड क्या है, लेकिन पहले आप मुझे बता दीजिए। आज राहुल गांधी ने कहा इंटरनल सर्वे हमने भी बहुत सारे कराए, हमें पता है बीजेपी की 150 से ज्यादा नहीं आने वाली है, 400 की सिर्फ बातें करते हैं। अजय जी देखिए, सबसे पहले तो आपकी चैनल के माध्यम से देश की जनता को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। और ये अद्भुत रामनवमी है जिसमें 500 साल के बाद रामलला अपनी झोपड़ी से निकल के महल में गए हैं और पूरा देश आज राजनीति छोड़ के राममय हो गया है, राम भक्त है और राम भक्ति में लीन है। देखिए, अब राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव, इनको एक्चुअली सीरियसली अब इनकी पार्टी भी नहीं लेती है। ये कह रहे हैं 150 पार नहीं करेगी, प्रियंका गांधी सहारनपुर में कह रही हैं 180 पार नहीं करेगी, और डीके शिव कुमार कर्नाटका में कह रहे हैं 220 पार नहीं करेंगे। ये अपना नंबर बता रहे हैं क्या? अपना नंबर तो इन लोगों को अच्छे से पता है, इसीलिए 2019 के चुनाव में वायनाड चुपके से भाग गए थे। अभी तो लोग इंतजार कर रहा है कि अमेठी आएंगे कि नहीं आएंगे, तब आज उसमें बोलते हैं कि ठीक है सीईसी अब निर्णय करेगी। जहाँ तक रही हमारी बात, हमने पहले भी कहा था भारतीय जनता पार्टी 370 पार और एनडीए 400 पार। अपनी गिनती ये लोग खुद गिन लें। आज भी इस रामनवमी के दिन लोगों को रामनवमी की बधाई देने की, एक जगह भतीजा बधाई देता है तो चचा बोलते हैं कि रामनवमी पाखंडियों का काम है, लोग हिंदू पाखंड में ये सब पूजा करते हैं। अजीब हालत है। मतलब रामनवमी के दिन भी दुष्टों का अंत नहीं होता है। जब तक हिंदू धर्म रहेगा दुष्ट भी रहेंगे, असुर भी रहेंगे। असुरों का वध भी राम भी करते थे, माँ काली भी करती थी। अब शुंभ निशुंभ बैठे हुए हैं तो कुछ अच्छी बात तो होगी नहीं। रामनवमी के दिन एक से एक बयान आ रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं बंगाल में आज ये दंगा करवा देंगे। भाई वाह, क्या बात है। रामनवमी को आप अशांति का त्यौहार मानती हैं, दंगा करवा देंगी। ऐसे बोल तो आपके अन्य त्यौहार पर्व पे नहीं निकलते हैं, लेकिन रामनवमी पे जरूर निकलेंगे, नवरात्रों में जरूर निकलेंगे, होली पे जरूर निकलेंगे। क्या दुश्मनी है भाई? छोड़ दीजिए, अगर आप नहीं मान सकती हैं हिंदू धर्म को तो कम से कम गाली देने का आपको अधिकार नहीं दिया किसी ने। आप असहमत रहिए अपनी जगह पर। आज के दिन मुझे और कुछ नहीं कहना, बस ये कहना है इस देश में जो राम का सम्मान नहीं करेगा उसका भला नहीं हो सकता। राम जी उसका भला नहीं करेंगे। आपके कायरता के कारण 500 वर्षों तक राम जी टेंट में रहे।
ये कहीं से भी जायज़ नहीं था। और अब जो जन जो में चेतना और जागरण फैली है हिंदुओं में, खासकर प्रभु श्री राम के प्रति, अपनी धार्मिक आस्था के प्रति, अपने जागरण के प्रति, अपनी चेतना के प्रति, उसे ये दुष्ट लोग बर्बाद नहीं कर सकते हैं।